तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 10 हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी सम्स करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला पे आने से पहले हम समझते हैं हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमको पता है, हम 7th से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। जिसमें हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर है वो जिस साइड पे जाता है ट्राइंगल के, तो उस साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? इस साइड को हम बेस बोलेंगे। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है इसे आप क्या बोलोगे? हाइट बोलोगे। ओके, जरूरी नहीं है हमारा यहीं से हाइट बन सकता है। ट्राइंगल के कोई भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है और वो जो लाइन परपेंडिकुलर जो लाइन है वो जिस साइड पे जाएगी वो साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और वो जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी वो हमारा क्या रहेगा? हाइट रहेगा, राइट। हम यही पढ़ते आ रहे हैं, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 7th से यही पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन अगर हमें हाइट नहीं दिया हो, अब देखो ट्राइंगल में तो 3 साइड हमारा रहता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर हमें हाइट नहीं दिया हो तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, राइट। इफ कि जो हमें हाइट है, ये जो हमारा हाइट जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमें ट्राइंगल में दिया ही नहीं है, तो हम कैसे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे? तो यहाँ से हमारे एक मैथमेटिशियन है जो ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है हेरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने हमें एक स्पेशल फॉर्मूला दिया है जिसका नाम क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला। जिसका नाम क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हेरोन्स फॉर्मूला को अगर आप यूज करोगे तो हम विदाउट, अगर हमें हाइट नहीं दिया है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें हाइट नहीं गिवन हो तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे? तो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। यानी कि हम क्या यूज करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, चलो अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला is a special formula used to find the area of a triangle when the lengths of all 3 sides are known without knowing its height। यानी कि हेरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा स्पेशल फॉर्मूला है जिसमें हमें ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमें पता हो, और अगर हमें हाइट नहीं भी गिवन है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब हम इस साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमको किसने दिया है? तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है हेरोन, या फिर आप उनको हीरो भी बोल सकते हो, ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अब ये अलेक्जेंड्रिया क्या है? तो इजिप्ट का एक सिटी है, राइट। अब फॉर्मूला हमारा क्या है? तो फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा? हेरोन्स फॉर्मूला, जिसको आप यूज करोगे तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो अगर आपको हाइट गिवन नहीं है तो, ठीक है। अब इसमें जो हमारा ये ए बी सी है, ये हमारा ए बी सी क्या है? तो देखो अब ये हमारा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो किसी को भी आप ए बी सी नाम दे दो। सपोज इसको दिया ए बी सी, तो ये ए बी सी कुछ नहीं है, ट्राइंगल्स के 3 साइड्स है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब बचा ये जो एस। अभी एस हमारा क्या है? तो एस क्या होता है? एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ओके, अभी सेमी पेरीमीटर क्या होता है? देखो आपने पेरीमीटर वर्ड मतलब सुना है,
पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि हम कोई भी शेप का, कोई भी पॉलीगॉन शेप का अगर हम बाउंड्री फाइंड, सपोज हमारा ट्राइंगल है, इसका हम बाउंड्री फाइंड करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। सेमी मतलब क्या होता है, आधा। तो अब ये जो एस है इसको भी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। एक तो आप क्या कर सकते हो, देखो सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ऑफ एस क्या बन जाएगा, P/2, यानी P हमारा क्या है, पेरीमीटर, 2 मतलब आधा। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, देखो नाम में ही फॉर्मूला है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, सेमी मतलब आधा होता है, राइट। सर्कल है ये हमारा, इसको सर्कल बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, सेमी सर्कल। सेमी क्यों, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, आधा है, इसके लिए सेमी मतलब क्या होता है, आधा होता है, यानी पेरीमीटर का आधा। अब ये पेरीमीटर आप कैसे निकालते हो, तो ये ट्राइंगल के हम तीनों साइड को प्लस कर देंगे, वैसे तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, है ना। तब इसका फॉर्मूला ये भी बोल सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो a + b + c/2, ये भी हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो अब हम देखेंगे कि इतना आपको समझ में आया, अब हम इसके बेस से एक सम्स कर लेंगे, ताकि आपको सम्स करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सम्स में, क्वेश्चन में हम कैसे हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको इतना जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझेंगे कि हम कैसे हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। ओके, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, सेमी पेरीमीटर। ओके, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब हमें एक ट्राइंगल दिया है, राइट, तो इसके हमें साइड्स गिवन है, एक साइड से 5 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, तीनों में से कोई भी साइड को ले लो, राइट। तो अब हमें इस ट्राइंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। पर एरिया से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। तभी हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हमें सेमी पेरीमीटर पता होगा तभी तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेने का, राइट। तो देखो सॉल्यूशन में ए बी सी हमें दिया है, राइट, किसी को भी बी सी ले लोगे चलेगा, ठीक है। तो पहले वाले को हम ए ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बी क्या है 6 सेंटीमीटर और सी क्या है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला P/पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 भी होता है, a + b + c/2 भी होता है। ओके, S = 2, तो हम डायरेक्ट a + b + c वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, राइट। तो a + b + c/2, a हमारा कितना है 5 है, प्लस b हमारा 6 है, प्लस c हमारा 7 है, /2। इनको प्लस कर दो, 5 + 6 11, 11 + 7 कितना होगा 18, तो 18 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आया 9 सेंटीमीटर आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला है √ में s - a s - b s - c। ओके, अब s हमारा कितना है 9 है, सेमी पेरीमीटर 9 है, फिर 9 - a कितना है हमारा 5, फिर 9 - 6 एंड देन 9 - 7, क्योंकि b हमारा 6 है और c हमारा 7 है, राइट। अब 9 का 9 रहेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हो तो यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, मल्टीप्लाई की, फिर मल्टीप्लाई, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, इनटू 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, अब इसको हम फर्स्ट देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 किसी का, देखो √ में सपोज कि 4 √ में है, 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 2 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे हमें देखना है कि √ में ऐसे कौन से नंबर है जो किसी का स्क्वायर है, अगर किसी का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लिख दोगे, राइट। जैसे कि अगर आप 9 लिखोगे तो 9 किसी का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा जो 3 है वो √ के बाहर आ जाएगा। 4 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का, तो इनटू 2 आ जाएगा। अब 3 और 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये हमारा रूट में ही रहेगा 3 × 2। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6
और रूट में क्या रहेगा हमारा 3 2 6 ही रहेगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आया 6 रूट 6 एंड रूट में 6। हमें सेंटीमीटर गिवन था तो सेंटीमीटर लिखने का, पर हमने क्या फाइंड किया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया। कभी भी आप किसी भी चीज का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें यूनिट के ऊपर क्या लिखना होता है, स्क्वायर लिखना होता है। ओके, तो यहाँ तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 एंड रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम therefore क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 एंड रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आया। इसी टाइप के सम्स हमें बुक में दिए, आपको इस चैप्टर में टोटल 6 ही सम्स है। थोड़े देखो ऐसा नहीं, जरूर सब ऐसा नहीं है, तो अगर आपको कहीं पे आपको पेरीमीटर गिवन होगा, आपको साइड फाइंड करना होगा, आपको कहीं पे कॉस्ट निकालना होगा, तो वैसे भी सम्स पर वो इजी है। ओके, चैप्टर बहुत इजी है। तो आपको इंट्रोडक्शन जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।